भाई ये लाओस की राजधानी विentiane पहुंचने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है लाओस की राजधानी विentiane में। और ये वैलेंटाइन है विentiane पता नहीं, बट हाँ पहुंच गए ऑलमोस्ट। देखो पूरा रोड खाली पड़ा और मैं सिटी के अंदर पहुंच गया हूँ। लाओस में वैसे तो बड़े बड़े मंदिर होंगे, लेकिन मैं पहला कोई इतना बड़ा मंदिर है जहाँ मैंने विजिट किया है। यहाँ पर जो मॉन्क्स हैं उनके रहने की जो जगह होती है वो कुछ ऐसी होती है। इतना सुकूनदायक लग रहा है, देखो आवाज़ सुनो ध्यान से। सो दोस्तों मैं जहाँ पर रुका था इस मंदिर का नाम है फाबात फोंसन टेम्पल, और इस मंदिर को बुद्धिस्ट कैलेंडर के हिसाब से 902 साल में बनाया गया था, 902 में। और चाइना वीज़ा के लिए पासपोर्ट, 2 फोटोग्राफ्स, 2 ईयर ITR, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, कवरिंग लेटर, कंप्लीट आइटनरी, होटल बुकिंग्स, ई वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं कर रहा हूँ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया साइकिल टूर। इस वक्त लाओस देश में हूँ और कल रात मैंने स्टे किया था जो लाओस की कैपिटल है विentiane, उससे लगभग 80 किलोमीटर पहले एक मंदिर में। और यहाँ मेरा टेंट लगाया था मैंने, आप सामने देख सकते हो। मेरे टेंट का नज़ारा कुछ ऐसा है अंदर से। और अभी मैं उठ गया हूँ, सुबह के 7:30 हुए हैं और मैंने सोचा चलो मैं आपको थोड़ा सा मंदिर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊँगा भाई यहाँ पर जो मॉन्क्स हैं उनके रहने की जो जगह होती है वो कुछ ऐसी होती है। इतना सुकूनदायक लग रहा है, देखो आवाज़ सुनो ध्यान से, कितनी सही आवाज़ आ रही है चिड़ियों के इन सब की। और यहाँ मॉन्क्स रहते हैं। अब दूसरी तरफ हम जाएंगे तो उस तरफ, और वहाँ पर जो लोग हैं वो हमेशा मॉन्क्स को खाना खिलाने के लिए आते हैं मॉर्निंग में। तो वहाँ देखो उस जगह पर वहाँ कोने में लोग खाना खिला रहे हैं। तो आज मैं पहुँच जाऊँगा लाओस की राजधानी में और उसके बाद मैं अप्लाई करने वाला हूँ मेरा चाइना का वीज़ा। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। और अब मैं फटाफट जल्दी से तैयार होता हूँ और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। इस मंदिर में क्या है कि वॉशरूम काफ़ी बड़े हैं, लंबे चौड़े हैं, और जब भी मुझे ऐसे मिरर दिखाई देते हैं तो भाई मैं अपना सेविंग कर लेता हूँ। तो आज मैंने कर लिया काम, क्योंकि आगे पता नहीं यार कहाँ मौका मिलेगा और कोई ऐसी जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं कहाँ सोएंगे। तो अब मैं फटाफट जाता हूँ, पैकिंग करता हूँ, अपना सारा सामान पैक करके तैयारी स्टार्ट करूँगा। तो फिर मैं आपको मंदिर दिखाऊंगा इसमें कि ये मंदिर काफ़ी बड़ा मंदिर है। लाओस में वैसे तो बड़े बड़े मंदिर होंगे, लेकिन मैं पहला कोई इतना बड़ा मंदिर है जहाँ मैंने विजिट किया है। सो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगा मुझे, और गूगल पे इसके रिव्यू भी बहुत खतरनाक थे। सो दोस्तों 9:27 हो गई है और ऑल सेट आज के लिए। कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं और सामने जो आप ये देख रहे हो बड़ी सी जगह, यहाँ मैं सोया था। अब अपनी लीलैंड पर सारा सामान पैक करने के बाद मैं अभी मंदिर घूमने जा रहा हूँ, थोड़े से दर्शन वगैरह करने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से। सो दोस्तों मैं जहाँ पर रुका था इस मंदिर का नाम है फाबात फोंसन टेम्पल, और इस मंदिर को बुद्धिस्ट कैलेंडर के हिसाब से 902 साल में बनाया गया था, 902 में। और इस वक्त चल रहे थे 2567। और ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर खुद भगवान बुद्ध जी ने बनवाया था। और यहाँ पर जनवरी के महीने में एक मेला लगता है, उस मेले के अंदर लोग यहाँ पर आते हैं और गोल्डन लीफ रखते हैं। तो इनको भगवान बुद्ध का पदचिन्ह माना जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि लोग यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ रुककर खाना खाना एक शुभ काम माना जाता है। तो ये जो मंदिर है ये मेकोंग रिवर के किनारे पर बना है, और ये चारों तरफ यहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं और इतनी ज़्यादा हरियाली है यहाँ पर। और ये स्तूप आप देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, सही जगह है। और इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पूरी वही चित्रकारियाँ बना रखी हैं, महात्मा बुद्ध जी को बना रखा है, हाथी वगैरह हैं, और इसके साथ ही डेमन्स और मंकी भी दिखाए गए हैं, जो कि मैंने आपको थाईलैंड में दिखाए से कई सारे मंदिर में। तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं और इनका मानना है कि ये सब प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस तरफ हम जाएंगे तो एक मंदिर है, और जो गोल्डन लीफ की बात कर रहा था मैं, ये देखो यहाँ पर आपको लटक रही होंगी, यहाँ देखो गोल्डन लीफ बोलते हैं इनको। तो यहाँ लोग आते हैं गोल्डन लीफ चढ़ाते हैं, तो काफ़ी पॉपुलर है। और यहाँ पर दूसरी चीज़, यहाँ पर नेशनल टूरिज़्म के अंदर भी इसको एक्सेप्ट किया गया है, रखा गया है। तो ये नज़ारे हैं भाई, यहाँ के लोग पूजा वगैरह कर रहे हैं सब लोग बैठकर। और इस तरफ अपन चलेंगे तो ये मंदिर है बहुत बड़ा सा, जो कि महात्मा बुद्ध जी का है। तो चलो फ्रंट गेट से एंट्री करते हैं। सो दोस्तों ये मेन टेम्पल है जहाँ पर अभी हम आए हैं। महात्मा बुद्ध जी की कई सारी मूर्तियाँ हैं, ऊपर चित्रकारी बना रखी है अलग अलग रूप में, जैसे कि आप देखोगे बोधि ट्री यानी पीपल के पेड़ के पास। और यहाँ पर शिक्षा देते हुए लोगों को महात्मा बुद्ध जी, काफ़ी सही बना रखा है यार, बहुत सुंदर मंदिर है, काफ़ी बड़ा। ये बड़े बड़े यहाँ पर ये बेल होती हैं जिनको इससे उठाकर सुबह सुबह इनको बजाया जाता है मॉर्निंग में, बड़ी सही आवाज़ निकलती है रिलैक्सिंग सी। और ये है जो महात्मा बुद्ध जी का पद चिन्ह बताया जाता है। यहाँ से आप देखोगे अंदर देखो, ये तो बुद्धा जी का पद चिन्ह बताया गया है इसको। तो लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पर। मैं सुबह से देख रहा हूँ कई सारे लोग आ रहे हैं पूजा करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा यार, मैं एक बहुत बड़े मंदिर में रुका था, ये तो काफ़ी बड़ी बात है। और देखो सब लोग जब आते हैं तो कोई भी यहाँ पर आकर अपनी जो मूर्ति रखना चाहे
जिसे देना चाहिए तो लोग आकर चढ़ाते हैं। अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक आइकाई टेम्पल में लेके गया था थाईलैंड में, तो वैसा ही कुछ कंसेप्ट है। इस इलाके में बहुत सारे मोंक रहते हैं भाई। अभी देखा मैंने ये सारे मोंक्स के घर हैं और इधर नदी है मेकोंग रिवर और यहाँ पर रिक्लाइनिंग बुद्धा जी। 10 बज गए हैं और मैं आज राजधानी के लिए निकल पड़ा हूँ। मंदिर काफ़ी सुंदर और विशेष था, मज़ा आ गया। अब यहाँ से मैं बाहर निकल रहा हूँ और शुक्र है कि भाई मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी, इतने हेरिटेज। सो हमेशा की तरह भाई ये मंदिर का गेट है जहाँ से मैं एंटर हुआ था और यहीं से निकल रहा हूँ। सामने इनका हाईवे आ गया है, वेरी पॉपुलर। आज मौसम काफ़ी ठंडा भाई, मेरा मन कर रहा है जैकेट पहनने का। ठंडी हवाएं चल रही हैं और एक बुरी चीज़ ये है कि जो विंड्स है वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में, तो आज विंडी रहने वाला है मस्त। थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे बट ठीक है। चलिए जी, मेरी अभी नज़र पड़ी, देखो लेफ्ट साइड में भी एक मंदिर और है। वाह, मुझे पता ही नहीं था इस चीज़ का, बट सही था भाई जहाँ रुका था वहाँ से। और ये गांव में कल यहाँ तक तो आपको लेकर ही आया था घुमाने के लिए। अब अगला गांव आएगा बानमई करके, सो यहाँ से 18 किलोमीटर बाद है, तो वहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे क्योंकि ठीक रहता है, घंटे भर राइड करने के बाद करते हैं तो भूख भी लगाती है, मज़ा भी आता है। हेलो कि भाई यहाँ से राइट साइड में देखोगे तो बड़े बड़े पहाड़ हैं और बादल बहुत गहरे हैं। आज सुबह सुबह तो एक बार बारिश भी हुई थी, बारिश नहीं ड्रिजलिंग थी, कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। आज रोड ने खराब ही मिली है। मैं लाओस इनकी कैपिटल पहुँचने वाला हूँ लेकिन इनकी रोड सही नहीं है भाई साहब। फिर से रोड्स के जो पैचेज हैं वो ख़राब से ही आ रहे हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रखी है स्टार्ट। तो देखते हैं कितनी दूर पहुंच पाते हैं, आगे जल्दी पहुंचना पड़ेगा किसी गांव में। भाई पहले 18 किलोमीटर कंप्लीट हो गए और रोड इतनी बुरी है, मुझे लगा था कि अब तो कैपिटल की तरफ जा रहे पहुंचने ही वाले, रोड्स बहुत अच्छी आएगी, सेम रहेगी, बट कंडीशन बहुत ख़राब है। देखो एक और भाई नदी राइट साइड में, नदियाँ बहुत चौड़ी और बड़ी है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। जो गाँव था बानमई मेरे ख्याल से चला गया, बहुत ही छोटा था। मुझे लगा था माइलस्टोन पे दिखा रहा तो काफ़ी बड़ा गांव होगा और खाने को बहुत कुछ मिल जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में कुछ रेस्टोरेंट और मिस कर दिए उसके चक्कर में, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई। राइट साइड में देखो एक नदी के किनारे एक आपको मंदिर नज़र आ रहा होगा, देखो राइट साइड में मंदिर बहुत है भाई यहाँ पर। अब जो मंदिर मिल रहे हैं ना, हर 4-5 किलोमीटर पे 2-2, 3-3 मंदिर। ये कंसेप्ट इनका मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन देखो स्टार्टिंग डेज और इसमें कितना डिफरेंट है वेदर का। अब आया ये बानमई, ये आ गया बानहई, सॉरी बीहई लिखा हुआ ना इस बोर्ड पे। अब स्टार्ट हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल से ये कोई छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट वगैरह कुछ मिल जाए बस अच्छा खाने के लिए यार, कल की तरह ना हो मेरे साथ। लो भाई नारियल पानी पी लेते हैं एक बढ़िया सा। कौन सा काट के देगा भाई? हाँ ये ठीक है, पता नहीं पहले से फटा लग रहा बट ठीक है। और वही $1 यानी 83 रुपये का भाई साहब। कटवा लेते हैं इनके पास में, फिर चलते हैं। यहाँ कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए ढंग का यार। एरिया तो ठीक लग रहा है, आज केले भी खाऊंगा, बहुत दिन हो गए। भाई लोग रोड काफ़ी ख़राब आई, अब जाकर मैंने एक ब्रेक लिया, उसके बाद में 40 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। तो ये मुझे बिल्कुल PTT स्टेशन का कॉपी लग रहा है। सो भाई देखो ये सारा कलर वगैरह सब कुछ, लेकिन ये PTT स्टेशन नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं यहाँ की कॉफ़ी ट्राई करिए। खाली पड़ा है पूरा सिस्टम ही। ये इन्होंने कैफ़े अमेज़न बना रखा है, इसका नाम क्या है? दिल्ली डेली कैफ़े। तो चलो कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हाईवे उस तरफ है और जो राजधानी है वो बहुत पास में आ गई है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं आज नहीं जाना चाहता, क्योंकि कहाँ रात को स्टे करूँगा, सिटी के अंदर टेंपल मिलना मुश्किल होता है। सो मैं सोच रहा हूँ कि आज यहाँ पहले कहीं किसी टेंपल में रुकूँगा किसी गाँव में, और उसके बाद कल सुबह मैं चाइनीज़ एम्बेसी में जाके वहाँ अपना वीज़ा अप्लाई कर दूँगा। तो ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा। सामने खाने पीने के लिए भी जगह है। सो भाई ये है एक मार्ट सा ही बना रखा है इन्होंने। कब चाय देखने के लिए आया था। ब्रेड की साइज़ देखो भाई, मैंने लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी ब्रेड देखी है, काफ़ी बड़ी ब्रेड है। बट मैं तो खाने वाला हूँ नहीं, कुछ खास नहीं है। तो मैं जाऊँगा पहले ऑरेंज में, वहाँ जाके ट्राई करता हूँ कुछ ना कुछ, उसके बाद कॉफ़ी लेके बैठूँगा, क्योंकि कुछ ना कुछ खा लूँगा यार। वो एक नारियल पानी और थोड़े से चावल खाने से क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं होता। तो चलो देखते हैं, पहले यहाँ से अपना वॉलेट और फ़ोन निकाल लेता हूँ, भूल गया था यहीं पर। देखो ये कॉफ़ी शॉप है, यहाँ मैं आ गया हूँ और यहाँ भी कैफ़े अमेज़न जैसा इन्होंने सीन कर रखा है, लेकिन कॉफ़ी सस्ती है। कैपेचिनो 20,000 रुपये की, बट सर बढ़िया है सिस्टम। और ये क्या चीज़ है यार, ये तो ख़तरनाक लग रही है। ओरिजिनल डेल्टा फॉर्मूला ओरिजिनल डी इटालिया, पता नहीं क्या सीन है भाई।
कोई दारू दूरू ही होगी ये, या स्ट्रॉबेरी। यहाँ भाई थोड़ी सी कुछ रखी हुई है, देखो कोई पेस्ट्री है, क्या सी है, दूध भी वगैरह रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अब यहाँ कॉफ़ी पीऊँगा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। और उस कैफ़े ऑरेंज में जाके आ गया मैं, वहाँ से मैं लेके आया हूँ, ऑरेंज से मैं लेके आया हूँ भाई ये अपनी जो गज्जक होती है ना, तो गज्जक भाई पड़ी मेरे को लगभग 80 रुपये की, $1 की। $1 से यानी 20,000 की से कम से कुछ लेते ही नहीं है। मैं डॉलर इसलिए बोलता हूँ कि भाई समझ में आ जाता है यहाँ पर, नहीं अपनी इंडियन रुपीज़ 83 रुपये के आसपास। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक चीज़ सीखी है कि अगर आपको कंपेयर करना हो ना, तो $1 इक्वल्स टू 20,000 की। कॉफ़ी पी रहा हूँ यहाँ पर, अपने दोस्तों के साथ मैंने वीडियो कॉल कर रखा है, मेरे बचपन के यार। से हाय गाइज, हेलो। ये मैं यूट्यूब पे डालूंगा भाई लोग, ठीक है। ये भाई है विक्रम, ये शिव है, ये मनोज है, ये कृष्ण है। ये भाई अपने इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जयपुर रहते हैं। ये हमारे गुरुजी हैं, मैथ्स के टीचर हैं। ये भाई उड़ीसा में हैं, IOCL ऑफिसर। और कृष्ण भाई बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, कई सारे काम करते हैं। ये मौसम विभाग में भी हैं और एक क्लब में DJ भी प्ले करते हैं, अपना खुद का DJ भी है। और इनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है, फार्म है, तो बहुत कुछ है। और भाई मैं साइकिल वाला, हम ये 6 ही दोस्त हैं हमेशा से। इनको मैंने कभी कैमरे में दिखाया नहीं, लेकिन आज बड़े दिनों बाद हमारा वीडियो कॉल हो रहा है, तो मैं चलो कॉफ़ी पीते हुए भाइयों से बात कर लें। सो ये अलग अलग लोकेशन पर, जयपुर, बुढ़ानिया, और ये भी बुढ़ानिया मेरे गांव में है, ये उड़ीसा है, और मैं भाई अभी लाओस में हूँ। ठीक है, अभी कॉफ़ी अभी पीते हैं। तो भाई एक और कॉफ़ी मैंने ऑर्डर कर दी, और मैंने बैठे बैठे जो आप ये देख रहे हो सनफ्लावर सीड, ये काफ़ी ज़्यादा खाते हैं आप लोग, तो मैंने भाई ये पूरे सनफ्लावर सीड खा लिए। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 3:30 हो गया। अभी मेरे दोस्तों का फ़ोन कटा है, हमने बहुत टाइम बाद, लगभग मान के चलो कि भाई कई महीने हो गए होंगे, हम वीडियो कॉल करते रहते थे पहले, लेकिन अब सब बिजी हैं, कोई कहीं बिजी है, तो अब हमारी बात हुई है। काफ़ी दिनों सब जॉब करते हैं, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, वैसे मेरी तरह गरीब नहीं है। और मैं थोड़ी सी देर में राइड स्टार्ट कर दूँगा। ये मेरी लास्ट कॉफ़ी, 2 कॉफ़ी मैंने पहली बार एक साथ बैक टू बैक लाइफ में पी है, नहीं मैंने कभी ऐसे किसी शॉप पे नहीं पी। आज मैं पता नहीं यार कहाँ रुकूँगा, कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन 40 किलोमीटर और रहा जो कैपिटल है, तो 20 किलोमीटर कवर कर ही लूँगा, ताकि मैं कल सुबह सुबह पहुँच जाऊँ एम्बेसी और अप्लाई करूँ। पूरा मुझे कैफ़े अमेजन की याद दिला रहा है। कॉफ़ी ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं है, बट अच्छी है, लेकिन मेरा तो फेवरेट कैफ़े अमेजन ही रहेगा हमेशा। मेरा ये है कि जो चीज़ मैंने पसंद कर ली ना एक बार, उसको भाई मैं भूलता नहीं हूँ कभी भी। फिर वो पसंद है तो पसंद है ही, उसके बाद बहुत मुश्किल होता है उसको छोड़ना। सो या दोस्तों 4 बज गए हैं। आज मेरा बहुत लंबा ब्रेक हो गया, और मैं 40 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। सो लेट्स सी आज कितने कवर कर पाता हूँ। अचानक ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो गया रोड पर। बस ऐसी सी रोड रहे तो ठीक है यार, मुझे ज़्यादा अच्छी भी नहीं चाहिए, बट मैं सोच रहा हूँ अब ये वाला वीडियो मेरा अगला दिन का वीडियो इसमें मर्ज कर दूँ। लेट्स सी क्या होता है। राजधानी आ गई है लाओस की, यानी जो सेंटर है वो यहाँ से 22 किलोमीटर है। मैंने कवर कर लिया लगभग 58 किलोमीटर, और 4:44 हो गए हैं। रोड कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है भाई, ये ऐसा समझ लो कि एंट्री सी हो गई है थोड़ी। ये देखो सारे शोरूम वगैरह आ गए हैं और सब कुछ। मैंने गूगल पे देखा था, वहाँ तो बड़ा सही दिखा रहा था, बट अंदर में भी बहुत अच्छी हो। भाई फाइनली राजधानी वाला सीन आ गया है, हाईवे आ गया 1 नंबर का, और लिलड़ की स्पीड भी डबल हो गई है। मस्त लग रहा भाई। 5:15 हो गए और खींच दिया भाई लास्ट 1 घंटा, मेरे ख्याल से 25 किलोमीटर बढ़िया स्पीड में लेके आया हूँ। जब से हाईवे आया तब से बहुत स्पीड में थी भाई। ये लाओस की राजधानी विएंचाइन पहुँचने वाले हैं, तो आप सभी का स्वागत है लाओस की राजधानी विएंचाइन में। और ये वैलेंटाइन है विएंचाइन पता नहीं, बट हाँ पहुँच गए ऑलमोस्ट। स्वाद आ गए। सो भाई एंट्री पर राजधानी के लिए सबसे पहले ये सर्कल आता है, यहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है। यहाँ से लेफ़्ट लूँगा तभी मैं वहाँ पहुँचूँगा, राइट लूँगा तो कोई बान क्यूएन करके एक जगह वहाँ पहुँच जाऊँगा। ये एंट्री है भाई कैपिटल की। सो फाइनली हम ऑफिशियल रूप से पहुँच गए। मेरा प्लान नहीं था इस सिटी में पहुँचने का, लेकिन मैं पहुँच गया जोश में। कुछ मंदिर दिखा नहीं मेरे को, और मैं आ ही गया फाइनली। अब देखता हूँ कहीं मिल पाती है क्या जगह कैंपिंग के लिए आज। फाइनली रोड वगैरह देखो एकदम मक्खन माफिक आ गई है। अब बस एक मंदिर की तलाश है। ये यहाँ का नेशनल म्यूजियम लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में। इतना क्राउडेड नहीं है भाई, एंट्री बहुत ही कम साधन थे, ऑलमोस्ट खाली सी पड़ी है रोड, ज़्यादा साधन नहीं है। चिमिन की तरह नहीं है कि भाई इतने सारे स्कूटर सब कुछ।
देखो पूरा रोड खाली पड़ा और मैं सिटी के अंदर पहुंच गया हूँ। यानी सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर हो रहे हैं जहाँ पर मेन सिटी सेंटर है, जहाँ की लोकेशन दिखाते हैं। एंट्री अच्छी है। अब पता नहीं मैं जाऊँ कहाँ पर, रुकना कहाँ है। बिल्डिंग वगैरह काफ़ी बड़ी बड़ी है यहाँ पर। ये देखो राइट साइड में, और रेड लाइट हो रखी है तो ब्रेक मारने पड़ेंगे, इसलिए स्लो ही हो गया। फाइनली पहुँच गया हूँ भाई लाओस की कैपिटल। और ये देखिए नज़ारे। अब मैं भाई कोई ढूंढ रहा हूँ मंदिर जहाँ रात को स्टे कर सकूँ टेंट लगाने के लिए। तो सामने एक ग्राउंड सा नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने पीछे एक मंदिर देखा था, वहाँ ट्राई करता हूँ, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। ये देखो राइट साइड में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है कोई, बट मैं जा रहा हूँ वापस पीछे की तरफ। अप्रोच करने में क्या जा रहा है, कोशिश तो कर ही लेनी चाहिए। अलाउ करेंगे तो ठीक है, मना कर देंगे तो इसी ग्राउंड में आके सो जाएंगे। भाई देखो ये है राइट साइड में मंदिर। अब जाके ट्राई करूँगा अगर रुकने देंगे या क्या है, बट सिटी में बहुत मुश्किल होता है मंदिर में रुकना, विश्वास नहीं करते वो लोग, बहुत टूरिस्ट होते हैं ना। ये देखो ये वाला भाई। फाइनली मंदिर में पहुंच गया हूँ। और आज का जो एक्सपीरियंस है ना, मैं डर रहा था कि भाई हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, लेकिन बिलीव मी इतना सही स्टे मेरे को कभी नहीं मिला। उन्होंने बोला जितने दिन आपको रुकना आप रुक सकते हो। और दूसरी चीज़ उन्होंने मेरा काफ़ी ज़्यादा मदद की है भाई। बोले कि आप आराम से रुको, आराम से रहो, नहाओ दो, जो करना है करो, और आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप बोलना। तो भाई बहुत सही लगा। और भाई ये है हमारा आज का स्टे। यहाँ पर इस जगह पर मैं सोने वाला हूँ। सो यस, काफ़ी बड़ा दिलचस्प जगह भाई, बहुत बड़ी है। तो मैं कोई ना कोई कॉर्नर देख लूँगा आपको, शायद उस कोने में वहाँ इंटरनेट वगैरह की व्यवस्था है, सॉरी वाई प्लग वगैरह है, तो वो यूज़ कर लूँगा मैं। तो भाई ये है पूरा मंदिर का दृश्य। किसी भी कोने में सो सकता हूँ मैं। और ये मंदिर के अंदर का हिस्सा है। सो परफेक्ट भाई साहब। और वॉशरूम वगैरह जाने के लिए भी यहाँ से सही रास्ता है। ये इस तरफ कोने में यही वॉशरूम है, तो यहाँ आना जाना सब कुछ परफेक्ट है। सो फाइनली भाई अब करूँगा बॉडी स्ट्रेच। आज घनी स्पीड में चलाई है मैंने साइकिल। तो चलो भाई करते हैं अभी अपना सिस्टम। और अपनी लीलन को मैं अंदर ही ले आया हूँ। यार कैपिटल है, कुछ भी हो सकता है। भाई साहब आज मैंने जो साइकिलिंग की है ना, वो लास्ट के 40 किलोमीटर की स्पीड थी ना, वो मतलब अविश्वसनीय थी भाई। बहुत भयानक स्पीड में लेके आया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मेरी गाड़ी में, देखो 79.30 किलोमीटर, 3 आवर 58 मिनट। और पहले पता है कितने घंटे में किया मैंने? लास्ट के 40 किलोमीटर मैंने 1 घंटा और मेरे ख्याल से 30 मिनट, 1.5 घंटे के अंदर अंदर मैं खींच के ले गया हूँ एकदम अंधाधुंध भाई, ताकि इस मंदिर में मैं टाइम पर पहुँच सकूँ। और मेरा ये प्लान भी नहीं था, बस मेरे को तो पहले रुकना था किसी बस स्टॉप पे, और अचानक मुझे दिखाई दिया ओ कोई मंदिर है, चलो चलते हैं। और मैं यहाँ आ गया भाई, और मॉन्क से मिल गए। अब मैं स्ट्रेचिंग करूँगा फटाफट, उसके बाद नहाऊँगा। और यहाँ मार्केट पता नहीं भाई किस तरफ खाना वाना खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, आज का कुछ भरोसा नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है। बट पहले अच्छे से बॉडी को स्ट्रेच करना, कम से कम भी 10 मिनट तक। फाइनली नहा धो लिया हूँ, ऐसे चिकना सा लग रहा हूँ क्लीन शेव करने के बाद। क्लीन नहीं, हल्की हल्की बियर्ड है, लेकिन ये लग ऐसी क्लीन जैसी रही। लीलन सामने पार्क है वहाँ पर उस जगह पर, और इस हॉल में लाइट्स वगैरह जला दी गई हैं। सो मेरे ख्याल से कल कोई प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन मैं सुबह चला जाऊँगा। और कल मैं कहूँगा कि मेरा भाई सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि मैं कल अप्लाई करने वाला हूँ चाइना का वीज़ा, जिसकी टेंशन मुझे जब से मैंने टूर स्टार्ट किया तब से है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए प्रे करो कि मुझे चाइना का वीज़ा मिल जाए यार। और चाइना का वीज़ा जैसे हाथ में आएगा, मैंने देखा अभी प्रोसेस वगैरह, डॉक्यूमेंट्स सारे अपने रेडी हैं, अगले ही दिन मैं अप्लाई कर दूँगा साउथ कोरिया का वीज़ा। सो फाइनली कुछ अच्छा होने वाला है, और मैं भगवान में बहुत विश्वास करता हूँ, और भगवान मेरा साथ देंगे ये मुझे विश्वास है। सो हम एक दूसरे में विश्वास करते हैं। और मैं लगाऊंगा कहीं पर टेंट अपना किसी कॉर्नर में। मेरे ख्याल से मैंने ये कॉर्नर चूज़ किया है इन स्पीकर के सामने, लेकिन अगर सुबह जो मॉन्क्स उन्होंने स्पीकर बजा दी तो दिक्कत हो जाएगी। बट मैं सुबह जल्दी उठने वाला हूँ, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं उठूँगा कि मॉन्क हैं उनसे पहले वो उठेंगे अराउंड 5 बजे, मैं उठूँगा अराउंड 7 बजे, क्योंकि मेरे को 9 बजे पहुंचना है अम्बेसी। तो मैं 8 बजे में निकलूँगा तो 9 बजे तक पहुंच जाऊँगा सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। सो भाई अब मैं वीडियो एडिट करने वाला हूँ। रात के भाई 9:15 हो गए हैं यहाँ पर, यानी इंडिया में अभी बजे होंगे भाई साहब 7:45, 1.5 घंटे का फ़र्क है। सो मैं भाई फटाफट अपना काम करके एडिटिंग करके फिर सो जाऊँगा, डॉक्यूमेंट्स तैयार करके सोऊंगा, ऐसे नहीं सोऊंगा। यहाँ मेरा टेंट लगा हुआ है, और अभी सुबह के 11:20 हो गए हैं। मैं आज सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे से काम कर रहा हूँ। मेरा जो वीज़ा वर्क है, मैं चाइना का वीज़ा अप्लाई करने वाला हूँ, तो ये अपना पासपोर्ट वगैरह रखा हुआ है। और इस तरफ ये मंदिर का दृश्य है, सामने मॉन्क हैं। सुबह सुबह एक बहुत ही प्यारा बच्चा मॉन्क आता है और मुझे उठाता है, हेलो हेलो। मैं उठता हूँ, उठने के बाद नमस्ते बोलता है और मेरे लिए राइस वगैरह देता है। कल रात को मैंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकता था, यहाँ मुझे थोड़ा रिस्क लग रहा था कि भाई मंदिर के अंदर रुका हूँ। तो मैंने उठते ही वो सबसे पहले चावल ही खाए भाई, बिना मुंह हाथ धोए, भूख लगी थी।
कभी कभी चलता है ट्रैवलिंग में। सो इन चीज़ों को बुलाकर अब मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं अप्लाई करने वाला हूँ लाओस की राजधानी में चाइनीज़ वीज़ा, और चाइनीज़ वीज़ा के लिए पूरा प्रोसेस मैंने तैयार किया है। मैंने कल रात से मैं रिसर्च कर रहा था। मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, मैं काम में लग चुका हूँ। मेरा यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो भरना पड़ता है। उसके बाद दूसरा जो काम है वो आपके पास एक आइटनरी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ आप घूमने वाले हो, कितने दिन आप ट्रैवल करोगे। तो भाई मैं यहाँ लाओस से मैं वियतनाम जाऊँगा और वियतनाम से मैं चाइना एंटर होऊंगा। तो भाई अब मैं अपने काम पर लगने वाला हूँ फिर से। और मेरे पास ये कॉफ़ी पाउच रखा हुआ था, इससे मैंने कॉफ़ी पी ली। यहाँ पर मेरे को गर्म पानी मिल गया था वहाँ सामने। और यहाँ के मोंक ने बोला आपको जितने दिन रुकना आप यहाँ रुक सकते हो मंदिर में, तो अपना यहाँ रहने का खर्चा बच जाएगा। तो चलो जी काम फटाफट करते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस ऑन करेंगे। 1:03 हो गया है और अब मेरा काम कंप्लीट हुआ है। अब आप देख लो कि मैं क्या क्या चीज़ें इसके लिए कैरी कर रहा हूँ। चाइना वीज़ा के लिए पासपोर्ट, 2 फोटोग्राफ्स, 2 ईयर ITR, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, कवरिंग लेटर, कंप्लीट आइटनरी, होटल बुकिंग्स, ई-वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सारा का सारा हमें इसके साथ देना पड़ेगा। और उसके बाद भी पता नहीं क्या कमी रह जाएगी, पता ही नहीं है। सो भाई अभी मैं निकल रहा हूँ, मेरे पास $1 भी नहीं है। मैं जाकर कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ। सो लेट्स गो।